गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ फंक्शन फॉर 12th क्लास। बेटा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान से समझना बेटा डेफिनेशन। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए फंक्शन और ए मैपिंग, एक फंक्शन और ए मैपिंग या फिर एक मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई रिटर्न एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल। क्या है रूल बेटा? ये विच ईच एलिमेंट x belongs to x, each element of x belongs to x is associated to a unique element y belongs to y. Each element of x belongs to x is associated to a unique यूज होगा बेटा वन के लिए। क्लियर? यूनिक का मतलब क्या है? वन। एलिमेंट y belongs to y, we then say that f is a mapping of x into y और f is a function from x into y। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ x बेटा आपका डोमेन सेट होगा और y आपका रेंज सेट होगा, और कोडोमेन हम इसे कह सकते हैं। रेंज होगा बेटा 1 3 1 2 3 और कोडोमेन के अंदर सभी मेंबर्स आ जाएंगे। अभी बताता हूँ रेंज और कोडोमेन के अंदर बेटा डिफरेंस। तो फंक्शन क्या है? डोमेन सेट के सभी मेंबर्स की एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। ए की इमेज क्या है? 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। इधर से यदि आप रीड करोगे तो 1 की प्री इमेज ए बोलोगे, 2 की प्री इमेज बी, 4 की प्री इमेज नहीं है बेटा, और 3 की प्री इमेज क्या है? सी है। क्लियरली ए की इमेज 1 और 1 की प्री इमेज ए। तो डोमेन सेट के सभी मेंबर्स की ईच एलिमेंट ऑफ एक्स किसके लिए यूज हुआ? डोमेन के लिए। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक इमेज इन वाई। क्लियरली इट इज़ फंक्शन। यदि यदि बेटा डोमेन सेट के अंदर कोई मेंबर ऐसा बच गया, अब मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, टू एग्जांपल्स जो फंक्शन नहीं है। तो डोमेन हो गया आपका ए बी सी, रेंज हो गया 2 3 4 5। अब ऑब्जर्व कीजिए, ए की इमेज 2, सी की इमेज 4, बी की कोई भी इमेज इधर नहीं है, तो इज़ नॉट ए फंक्शन एज बी बिलोंग्स टू एक्स। बी सेट एक्स का मेंबर है, डज नॉट एनी इमेज। तो बी की कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, ए की इमेज 1, बी की हमने 2 इमेजेस ले ली हैं 2 और 3, सी की इमेज 4, डी की इमेज 5। तो बी की 2 इमेजेस हैं 2 और 3, जबकि प्रॉपर्टी में क्या क्या है डेफिनेशन के अंदर? ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट। ये यूनिक नहीं हुआ, इधर कितनी इमेजेस हो गई? 2 हो गई, 1 इमेज नहीं है। बी की कितनी इमेजेस हैं बेटा? 2 हैं, 2 और 3। इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि बी बिलोंग्स टू एक्स विच हैव 2 इमेजेस। तो बी सेट बी मेंबर की 2 इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आगे देखिए बेटा, तो ध्यान रखें एक मेंबर की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं, और डोमेन के अंदर कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं है। आगे एक्स सेट ले लिया मैंने -1 0 1, और वाई के लिए ले लिया 1 और 0 2। 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा बेटा। तो -1 और 1 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज क्या है? सेम है। और 0 का स्क्वायर 0। तो ध्यान रखोगे बेटा, एक मेंबर की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं, जबकि 2 और मोर एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। इज ए फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन वाई। तो -1 की यूनिक एक इमेज है 1, 1 की एक इमेज है बेटा 1, और 0 की 1 इमेज है 0। क्लियर? तो यहाँ क्या है? डोमेन सेट के मेंबर्स की यूनिक इमेज है, इट इज़ फंक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा काइंड्स ऑफ फंक्शन। 4 और 5 फंक्शंस हैं बेटा, ध्यान से देखना। इनटू 1 1 ऑन टू, इनसे ही रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इनटू फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई विच हैव नो प्री इमेज। इनटू फंक्शन कौन सा होगा बेटा? कोडोमेन के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर, अधिक कितने भी हो सकते हैं, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इट इज इनटू। onto function, a function f from x to y is said to be onto function if every element of y
एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज, यानी कि रेंज सेट के, कोडोमेन सेट के सभी मेंबर्स की एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल बताया था बेटा, वन की टू प्री इमेजेस हैं, वन की प्री इमेज -1 भी है और 1 भी है। क्लियरली तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कहता है बेटा, कोडोमेन सेट के सभी मेंबर्स की एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए, और कोडोमेन के सभी मेंबर्स की प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू वन इनटू बन गया, और सभी मेंबर्स की इमेजेस हैं तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू है वो इनटू नहीं होगा और जो इनटू है वो ऑन टू नहीं होगा, ध्यान रखना। वन फंक्शन बेटा, ए फंक्शन f from x to y is said to be one function if different elements of x have different images in y। डोमेन सेट के डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, देन इट इज़ वन फंक्शन। आगे आता है बेटा वन इंटू फंक्शन, ए फंक्शन f from x to y is said to be वन इंटू इफ f is वन एंड इंटू, वो फंक्शन जो वन भी हो और इंटू भी हो वो से क्या कहेंगे हम, वन इंटू फंक्शन। और वन ऑन टू बेटा जो वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो क्लियर हुआ, मेन जो फंक्शंस हैं वो आपके 3 ही हैं। इंटू में कोडोमेन के अंदर ऐसा मेंबर होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है। ऑन टू के अंदर बेटा कोडोमेन के सभी मेंबर्स की इमेज होनी चाहिए। वन के अंदर बेटा डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब आता है वन ऑन टू, डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू क्या कहता है, कोडोमेन के सभी मेंबर्स की प्री इमेज भी होनी चाहिए। क्लियर, इट इज़ दिस इज़ ये आपका हो जाएगा, यदि मैं इधर ले लेता हूँ बेटा 1 2 A B, 1 की इमेज A 2 की इमेज B, तो डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट इमेज है और यहाँ कोई मेंबर एक्स्ट्रा भी नहीं बचा हुआ कोडोमेन के अंदर, तो इट इज़ वन ऑन टू फंक्शन। अब आती है वन इंटू, एक मेंबर की एक इमेज है और बेटा मैंने यहाँ क्या डाल दिया, C डाल दिया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अब ये बन गया वन इंटू फंक्शन। लास्ट इज मैनी वन फंक्शन, ए फंक्शन f from x to y is said to be many one function if 2 or more elements of x, 2 या 2 से अधिक मेंबर किसके, डोमेन के, हैव सेम इमेज इन y। अभी जो आपको स्क्वायर का एग्जांपल बताया, या ये एग्जांपल देखिए, 2 और मोर एलिमेंट्स C और D डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या है बेटा, सेम इमेज है, तो इट इज़ मैनी वन फंक्शन।